नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एसआर उर्दू क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ पिछले वीडियो आपको पसंद आए होंगे, इसलिए सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, एसआर उर्दू क्लासेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आज हम हाजिर है एक नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है कक्षा 8 की एक बुक है जान पहचान। कक्षा 8 की एक बुक है जान पहचान। कौन सी क्लास की है? कक्षा 8 की जमात की। तो उसका चैप्टर नंबर है 2। कक्षा 8 की जान पहचान उर्दू की का चैप्टर नंबर 2। आज उसको हम देखते हैं। सबक का नाम है कपड़ों की दावत। क्या नाम है? कपड़ों की दावत। देखो, कपड़ों की दावत का सबक क्या है, इसमें क्या कहा गया है वो देखते हैं। सबक नंबर 2, कपड़ों की दावत। देखो, शुरुआत करते हैं। बहुत ज़माना गुजरा। बहुत ज़माना गुजरा मतलब बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में गरीब शख्स रहता था। बहुत पुरानी बात, ज़माने की बात है, जिसमें कोई एक आदमी रहता था। आदमी कैसा था? गरीब। कब था? पुराने ज़माने में। उसका नाम नसरुद्दीन था। क्या नाम था? नसरुद्दीन। याद रखना है, गरीब आदमी का क्या नाम था? नसरुद्दीन। वह बहुत अक्लमंद। कैसा इंसान था? अक्लमंद, समझदार, खुश मिजाज, हमेशा खुश रहने वाला था। सादा ज़िंदगी गुजारता था। ज़िंदगी कैसी गुजारता था? सादा ज़िंदगी। उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वह उसको किसी से मतलब नहीं था। तो बहुत पुराने ज़माने में एक गरीब आदमी था जिसका नाम नसरुद्दीन था। वह अक्लमंद, खुशमिजाज और सादा ज़िंदगी गुजारने वाला था। दुनिया से कोई मतलब नहीं था। एक दिन शाम को नसरुद्दीन अपने खच्चर का मान जानते हो? एक गधा व घोड़े से उत्पन्न एक जानवर, जिसको हम बोलते हैं खच्चर, पर सवार होकर घर लौट रहा था। एक दिन शाम को नसरुद्दीन अपने खच्चर पर बैठकर घर आ रहा था। रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला। नसरुद्दीन घर आ रहा था तो उसे रास्ते में कौन मिला? एक पड़ोसी। वह खूबसूरत लिबास में मबलूस जल्दी जा रहा था। खूबसूरत लिबास यानी अच्छे कपड़े पहनकर, मबलूस पहनकर जल्दी कहीं जा रहा था। नसरुद्दीन ने उससे कहा, पड़ोसी आया, अच्छे कपड़े पहनकर कहीं जा रहा था। नसरुद्दीन ने कहा, आदाब मेरे दोस्त। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, आदाब मेरे दोस्त। ऐसा मालूम होता है कि कहीं तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो, यानी किसी बड़ी महफिल में शामिल होने के लिए जा रहे हो। पड़ोसी ने जवाब दिया। देखो पड़ोसी क्या कहता। नसरुद्दीन ने कहा कि आप अच्छे कपड़े पहन रखे हो तो कहीं जा रहे हो, कोई महफिल में जा रहे हो। तो पड़ोसी ने क्या कहा? जी हाँ। क्या कहा? जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? बिलाल एक सौदागर है, उनके वहाँ क्या है? एक दावत है। दावत मतलब खाने का प्रोग्राम है। आप भी तो उसमें मद्दू है। देखो, एक है मद्दू। मद्दू का मतलब होता है जिसको दावत दी गई हो। क्या मतलब होता है? जिसको दावत दी गई है, मतलब निमंत्रण दिया गया है।
दावत दी गई है, यानी जिसको निमंत्रण दिया जाता है उसका मतलब होता है मदऊ। तो पड़ोसी ने कहा, बिलाल सौदागर की दावत है, आपको भी वहाँ से बुलावा है, भूल गए क्या? आप उसके बारे में भूल गए क्या? देखो आगे क्या होता है। ओहो, नसरुद्दीन कहता, ओहो मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, मैं तो दावत को ही भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं भी इसी हालत में दावत में जाता हूँ। वह कह रहा है कि जैसे भी तैसे भी जो कपड़े पहन रखे मैं भी ठीक है दावत में ही चलता हूँ। यह कहकर नसरुद्दीन अपने खच्चर का रुख बिलाल सौदागर के घर की तरफ करके चल दिया। यानी नसरुद्दीन अपने खच्चर का रुख का मतलब होता है मुँह, अपना मुँह, खच्चर का मुँह बिलाल सौदागर की तरफ किया और उधर चल दिया। वह खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हो गया, मतलब बिलाल के सौदागर के घर में चला गया। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। जो ही बिलाल सौदागर के वहाँ गया तो वहाँ बहुत से उनके दोस्त थे। नसरुद्दीन ने उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। बिलाल सौदागर के वहाँ नसरुद्दीन गया, वहाँ उनके दोस्त थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सभी लोगों ने उनसे नज़रअंदाज कर रहे थे, उन्हें उनकी बातों को अनदेखा कर रहे थे। मेज़बान, देखो मेज़बान का मतलब होता है बुलाने वाला। मेज़बान का मतलब क्या होता है? बुलाने वाला। मेज़बान भी उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। जो बिलाल सौदागर और उनके परिवार के लोग थे उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। जब खाना लगाया गया तो मेज़बान उनको बुलाने वाला ने सबको इज्जत से खाने के लिए बिठाया। जितने भी लोग थे वहाँ पर सभी को बिठाया, लेकिन नसरुद्दीन को मेज़बान ने पूछा लेकिन नसरुद्दीन को ना मेज़बान ने पूछा और ना ही उनके दोस्तों ने। लेकिन जब खाने का टाइम आया तो ना तो उनके दोस्तों ने पूछा ना ही बुलाने वालों ने पूछा कि क्या हाल है, कि खाना खाया कि ना खाया। फिर देखो नसरुद्दीन उदास होकर एक दीवार के लग कर खड़ा हो गया। सोचा कि यार हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ, कोई बोल ही नहीं रहा। इससे वह उदास होकर एक कोने में खड़ा हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। वो घर से आया तब उसने इतना दिमाग नहीं लगाया था कि उसके साथ में ऐसा बर्ताव किया जाएगा। उसने अपनी हालत पर नज़र डाली, फिर वो अपने आप को देखता है। नसरुद्दीन अपने आप को देखता है। दूसरों के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे, कमज़ोर थे, सादा थे और जूतों पर धूल पड़ी हुई थी। जूते ऊपर धूल थी, कपड़े मामूली थे। वह खामोशी से वहाँ निकल गया। वो लास्ट में क्या किया, उदास होकर के वहाँ से निकल गया। घर आते ही उसने मुँह हाथ धोया। उसने अपना मुँह हाथ धोया, अपना बेहतरीन लिबास निकाल कर पहना, अच्छा कपड़े पहने और दोबारा सौदागर की तरफ रवाना हुआ। कौन सौदागर? बिलाल सौदागर की तरफ रवाना हुआ। देखो पहली बार तो उनको निराशा हुई, दूसरी बार देखो क्या होता। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, किनके घर में? बिलाल के। हर शख्स की नज़र उस चरक भरक लिबास पर पड़ने लगी। चरक भरक लिबास मतलब चमकीला। कौन सा? चमकीला लिबास। जो अच्छा कपड़े पहन के गया था बिलाल, उन पर नजर। बिलाल सौदागर भी उसे देखता
रह गया। उसने आगे बढ़कर नसरुद्दीन का इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया। इस्तकबाल स्वागत करना, वेलकम करना। उसे सबसे अच्छी जगह पर बिठाया। अच्छे कपड़े पहना हुआ था तो क्या किया उसने, अच्छी जगह पर बिठाया। किसने, सौदागर ने। और उम्दा खाना पेश किया, और अच्छा खाना, बेहतरीन खाना पेश किया। अब हाल ये था कि हर शख्स नसरुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। देखो, एक बार गया तब तो उसने किसी ने बात नहीं की, क्योंकि कपड़े कमज़ोर थे। अब दोबारा जा रहा है तो सभी लोगों ने उनसे सलाम दुआ की, मेज़बानों ने भी अच्छा बर्ताव किया। नसरुद्दीन ने काब में से एक बोटी उठाई। बोटी का मतलब मांस का टुकड़ा। काब मतलब जो उनके पास कटोरी या जो भी थाली थी उसमें से एक बोटी उठाई, एक टुकड़ा उठाया, और उसे मुंह में रखने के बजाय, एक ग्रास को मुंह में रखने के बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया। शेरवानी जो वो पहन के गए थे, कपड़े पहन के गया था शेरवानी, उसकी जेब में रख लिया। किसको रख लिया, एक बोटी को। दूसरा लुकमा, दूसरा जो लुकमा मतलब ग्रास होता है, एक खाने का टुकड़ा, दूसरा जो ग्रास है उसने आस्तीन पर डाल दिया, यानी अपने जो कपड़े थी उनके बाजू पर डाल लिया। उस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे कपड़े पर उन्होंने खाना लगाना शुरू कर दिया। बिलाल सौदागर ने नसरुद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा। फिर बिलाल सौदागर ने देखा कि यार नसरुद्दीन पागल हो गए क्या, कपड़ों को खाना क्यों लगा रहा है। वह परेशान हो गया। उसने गुस्से में कहा, ये क्या है, मजाक है, ये क्या मजाक है। सौदागर आकर के कहता है कि ये क्या मजाक है, मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तमीजी का उल्टा होता है बदतमीजी, तो यानी कि मुझे ऐसी बदतमीजी यानी ऐसा बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कपड़ों को क्यों खिला रहे हो, मतलब खाना कपड़ों को क्यों खिला रहे हो। नसरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, देखो अब नसरुद्दीन क्या जवाब देता है, अपने कपड़ों को खाना खिलाने का क्या जवाब देता है। तुमने खाने पर मुझे नहीं मेरे कपड़ों को बुलाया था। देखो कितनी बड़ी बात कही कि खाने पर मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे कपड़ों पर बुलाया गया। क्यों, जब मैं मामूली कपड़े पहन कर आया तो मुझसे किसी ने बात ना की। जब मैं कमज़ोर कपड़े पहन कर आया तो किसी ने मुझसे बात ना की, लेकिन अब ये कीमती कपड़े पहन कर आया हूँ तो हर शख्स, यानी पहले मामूली कपड़े थे तो किसी ने बात नहीं की, अब मैं कीमती कपड़े पहन कर आया हूँ तो हर शख्स, देखो हर शख्स क्या करता है, हर शख्स खातिर मदारत कर रहा है। क्या कर रहा है, खातिर मदारत कर रहा है, यानी आओ भगत कर रहा है। क्या कर रहा है, आओ भगत कर रहा है। आओ भगत का मतलब मेहमान नवाजी कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने मेरी नहीं उन कपड़ों की दावत दी है, यानी तुमने मुझे नहीं मेरे कपड़ों को दावत दी थी, अब मैं उन्हें खाना खिला रहा हूँ तो तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो। मतलब जब मैं अगर मुझे खाने पर बुलाया होता तो मुझे मामूली कपड़े पर भी खाना मिलता, लेकिन आपने नहीं खिलाया। अब मैं अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ तो आपने अच्छा खाना खिलाया, सबने इस्तकबाल किया। इसका मतलब यही हुआ कि आपने दावत में कपड़ों को बुलाया है, इसलिए मैं कपड़ों को ही खाना खिला रहा हूँ। मैं तो पहले ही वही था जो अब हूँ। मैं तो वही था पहले भी, पहले कमज़ोर कपड़े थे लेकिन था तो वही, अब अच्छे कपड़े हूँ वही। फिर तुमने उस वक्त मेरी तरफ क्यों नहीं देखा, लेकिन उस वक्त आपने मेरी तरफ नहीं देखा। नसरुद्दीन की खरी खरी बातें सुनकर मेज़बान समेत सारी महफिल शर्मिंदगी हो गई। खरी खरी बातें मतलब साफ साफ बातें कही
तो उससे मेज़बान बुलाने वाले समेत पूरे ही शर्मिंदा हो गए और सब ने उससे माफ़ी मांगी। सब ने किससे माफ़ी मांगी? नसरुद्दीन से। किससे? नसरुद्दीन से माफ़ी मांग ली। तो देखो इस मिनट का मतलब यही हुआ कि बिलाल सौदागर कहीं जा रहा था, शाम को आ रहा था खच्चर पर, तो उसका पड़ोसी मिलता है, पड़ोसी से बातचीत होती है, तो कहता है कि मैं बिलाल सौदागर के वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर दावत है, आप नहीं जा रहे कि चलो। तो नसरुद्दीन कहता चलो मैं भी चलता हूँ, लेकिन कपड़े कमज़ोर थे तो उसके साथ दोस्तों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फिर बिलाल के घर से आकर के नसरुद्दीन ने अच्छे कपड़े पहने, चमकीले, तो सभी दोस्तों ने आवभगत की, मेज़बानों ने भी अच्छी किया। तो इससे परेशान होकर नसरुद्दीन ने खाना अपने कपड़ों को खिलाना शुरू किया। तो फिर बिलाल नाराज़ हो गया। तब नसरुद्दीन ने कहा कि खाने पर तूने मुझे नहीं मेरे कपड़ों को बुलाया, इसलिए मैं इनको खिला रहा हूँ। ये बातें सुनकर फिर पूरी महफिल शर्मिंदा हो गई। इस तरह हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। आगे चलते हैं, इनके मीनिंग देखते हैं। मद्दहू, जिसको दावत दी गई हो। मद्दहू, जिसको दावत दी गई हो। मेज़बान, मेहमान बुलाने वाला। मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जिसको मेहमान बनाना। नज़रअंदाज, अनदेखी करना, उनकी तरफ नहीं देखना। रजक बरक, चमकीला। खादिर मदारत, आओ भगत, मेहमान नवाजी। खरी खरी बातें, साफ साफ बातें, सच्ची बातें जो आम तौर पर कड़वी होती है। ये इनके मीनिंग थे। अब इसमें एक और सवाल आया है कि नीचे दिए हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ में पढ़े, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें को आप पढ़ सकते हैं। खातिर, अक्लमंद, इस्तकबाल, मुआफ, तफरीह, शख्स। एक बार और पढ़ते हैं। खातिर, अक्लमंद, इस्तकबाल, मुआफ, तफरीह, शख्स। अगला तीसरा टॉपिक है इसका गौर करने की बात। देखो ध्यान देने की बात क्या। साफ सुथरा और चमकीला लिबास पहनने की आदत काबिले सताइश है, यानी अच्छे कपड़े पहनना अच्छे इंसान की पहचान है, लेकिन असल अहमियत लिबास की नहीं उनके शख्सियत की होती है। अच्छे कपड़े पहनना अच्छी बात है, लेकिन उन ख़ास बात उनकी शख्सियत की होती है, कपड़ों की नहीं। इसलिए सिर्फ लिबास की बुनियाद पर किसी को अच्छा या बुरा सलूक करना नापसंदीदा अमल है, यानी कपड़े की बुनियाद पर किसी को पसंद नापसंद नहीं कर सकते। इस सबक के बाद अल्फाज मुफरद मालूम होते हैं, लेकिन असल में वह मरकब अल्फाज हैं, जैसे सौदागर, बेवकूफ़, जो भी है। तो ये हो गया। अब अगला है इनके सवाल जवाब, वो देखते हैं। देखो कपड़ों की दावत के सवाल जवाब है। इसमें खच्चर का मीनिंग दिया हुआ है, घोड़ा और गधे के दरमियान का जो जानवर होता है, खच्चर। मबलूस, तैयार, एक मीनिंग आया था, मबलूस तैयार। मद्दहू, जिसको दावत दी गई है। रुख, मुँह है, रुख का मतलब मुँह है। तवज्जा, ध्यान। मेज़बान, मेहमान को बुलाने वाला। रजक बरक, चमकीला। उम्दा, बेहतरीन। काब, प्याला, कटोरी, थाली।
बोटी टुकड़ा मांस का, लुकमा निवाला, खातिर मदारत आओ भगत, खरी खरी बातें सच्ची बातें या साफ सुथरी बातें। ये हम पहले और देख लिया था। अब देखते हैं अगला। सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1 सोचिए और बताइए। सवाल है नसरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजारता था। सवाल है ये पहला हमारी किताब का, नसरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजारता था। तो सीधा सा सवाल है, नसरुद्दीन सादा ज़िंदगी गुजारता था। कैसी ज़िंदगी? सादा ज़िंदगी गुजारता था। दूसरा सवाल, क्वेश्चन है दूसरा, दावत में पहली बार नसरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया। देखो दावत में गया तो नसरुद्दीन के साथ पहली बार क्या सलूक हुआ। जवाब है दावत में पहली बार नसरुद्दीन गया तो उनके दोस्त दूर भाग रहे थे। मेज़बान ने भी ना पूछा था और ना उनके दोस्तों ने कुछ पूछा, यानी किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। पहली बार में उनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। तीसरा सवाल, दावत में दूसरी बार नसरुद्दीन किसे लिबास पहना था। देखो थोड़ा गलत लिखी गई, नसरुद्दीन है कैसे लिबास में पहुंचा दूसरी बार, ये गलत लिखा गया है, सही कर देंगे। दूसरी बार नसरुद्दीन किस लिबास में पहुंचा। जवाब है दावत में दूसरी बार नसरुद्दीन मुँह हाथ धोकर बेहतरीन लिबास पहन कर गया। ये दो चीज़ें, नाम गलत लिखी गया, ये नसरुद्दीन है, सही कर देना, मिसप्रिंट है। यानी दूसरी बार कैसे गया, बेहतरीन और चमकीले लिबास पहनकर। सवाल नंबर 4, बिलाल सौदागर को नसरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया। बिलाल सौदागर को नसरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया। देखो क्यों आता है। बिलाल सौदागर को नसरुद्दीन पर गुस्सा इसलिए आया था कि नसरुद्दीन ने अपने कपड़ों को, सॉरी यहाँ पर कपड़े लिखना है, छूट गया, अपने कपड़ों को खाना खिला रहा था और खाना खराब कर रहा था, इसलिए बिलाल सौदागर को गुस्सा आया। 5वां सवाल देखो, नसरुद्दीन ने कपड़े को खाना खिलाने की क्या वजह बताई। देखो अपने कपड़े को जो खाना खिला रहा था नसरुद्दीन, तो उसकी क्या वजह थी। नसरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की वजह ये बताई थी कि खाना खाने पर मुझे नहीं बुलाया था बल्कि कपड़ों को बुलाया था, इसलिए लगा रहा हूँ। यानी कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ या कपड़ों को खाना लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा है कि मुझे नहीं कपड़ों को खाने पर बुलाया था। देखो सवाल नंबर 2 है खाली जगह वाला। नज़रअंदाज, शर्मिंदा, इस्तकबाल, मामूली, ये 4-5 वर्ड है तो इसमें ये भरे जाएंगे। तो देखो उसने आगे बढ़कर उसका क्या किया, इस्तकबाल, तो इसमें लिखना है इस्तकबाल, सॉरी तो इसमें लिखना है इस्तकबाल। दूसरा है सारे दोस्त नसरुद्दीन को कर रहे थे नज़रअंदाज। क्या कर रहे थे, नज़रअंदाज। सारे दोस्त उनको नज़रअंदाज कर रहे थे, यानी दूसरे में नज़रअंदाज है। तीसरे में
मैं जब कपड़ों में आया तो किसी ने मुझसे बात ना की। तो इसका मतलब है इसमें आएगा मामूली, मतलब जो मामूली कपड़े में आया तो किसी ने मुझसे बात ना की। सारी महफिल हो गई, क्या बच गया अब? शर्मिंदा हो गई। सारी महफिल क्या हो गई? शर्मिंदा हो गई। ये पहला में आएगा इस्तकबाल, ये पहला। दूसरे में आएगा अंदर नज़रअंदाज, तीसरे में आएगा मामूली, चौथे में आएगा शर्मिंदा। ये भर लेना खाली जगह में। अगला, नीचे दिए गए लफ्ज़ों पर जुमले में इस्तेमाल कीजिए। देखो जुमला दावत, दावत है तो लिख दो कल मैं दावत में गया था। इस्तेमाल करना, कल मैं दावत में गया था। दावत में गया था। मेजबान, मेजबान अच्छे हैं, कोई भी मिला लो। मेजबान बहुत अच्छे थे। जुमले लिखना महफिल, महफिल में रौनक थी, महफिल में रौनक थी, महफिल में रौनक थी। महफिल में रौनक थी। अब देखो इसका है उम्दा, तो उम्दा महफिल दावत में उम्दा खाना मिला। दावत में उम्दा खाना मिला। आगे है इस्तकबाल, दोस्त ने इस्तकबाल किया। दोस्त ने इस्तकबाल किया। दोस्त ने इस्तकबाल किया। तो ये इस तरह हम जुमले बना सकते हैं। अगला है चौथा, इस सबक में लफ्ज़ खुशमिजाज आया है जो दो लफ्ज़ों खुश व मिजाज से मिलकर बना है। ऐसे अल्फाज को मरकब लफ्ज़ कहते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से मरकब अल्फाज की निशानदेही कीजिए। दो लफ्ज़ों से बना उनकी निशानदेही कीजिए। तो पहला तो है अक्लमंद, बदमिजाज शख्स नहीं है, हम जमात है, खुश आमदीद है, हम वतन है, गैर हाजिर है। ये सभी अल्फाज मरकब है। ये सभी अल्फाज मरकब अल्फाज है, यानी दो अल्फाजों से मिलकर बने हैं। इस तरह क्लास 8 का सबक 2 ख़त्म होता है। आशा करता हूँ सभी को पसंद आया होगा। इसलिए एक बार फिर से सभी से निवेदन है, एसआर उर्दू क्लासेस को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। उर्दू क्लासेस करो।